गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर सुल्तान। बच्चों, आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल के इस कड़ी में बौद्ध शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्श पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछले यूट्यूब चैनल के माध्यम से बौद्ध शिक्षा के अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में चर्चा किए थे, उसी भाग आज बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श के विषय में चर्चा करें। बच्चों, अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए या एक कहें सरसरी निगाह से देखा जाए तो वैदिक शिक्षा के उद्देश्य और बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य समान दिखलाई पड़ते हैं, परंतु अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो दोनों में भिन्नता भी परिलक्षित होती है। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आज हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। नंबर 1 है ज्ञान का विकास। बच्चों, बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, दोनों शिक्षाओं के उद्देश्यों में ज्ञान के अंतर्गत वैसा ज्ञान जो मोक्ष प्रदान करे, सा विद्या या विमुक्तये। परंतु वैदिक शिक्षा में ज्ञान से तात्पर्य उस मोक्ष से है जो इहलौकिक जगत या सांसारिक जगत के आवागमन से छुटकारा दिलाए। परंतु बौद्ध शिक्षा में ज्ञान से तात्पर्य निर्वाण की प्राप्ति, और उस निर्वाण की प्राप्ति महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए किया जा सकता है। बच्चों, महात्मा बुद्ध के अनुसार समस्त दुखों का कारण अज्ञान है। कहने का तात्पर्य इस भौतिक जगत में समस्त दुखों का कारण अज्ञान है, और सच्चा ज्ञान वही है जो इस भौतिक जगत के दुखों से छुटकारा दिलाए या निर्वाण प्राप्त कराए। कहने का तात्पर्य वैदिक शिक्षा में वेद ग्रंथों के ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना जाता था। आज सामान्यतः वस्तु जगत के ज्ञान को सच्चा ज्ञान के रूप में माना जाता है, परंतु बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों और उसके अनुसार आचरण करने को सच्चा ज्ञान बताया गया है। 4 आर्य सत्यों के अंतर्गत दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रदा या दुख निरोध मार्ग। मतलब महात्मा बुद्ध द्वारा इन 4 आर्य सत्यों के बताए गए मार्ग के अनुसार आचरण करना ही सच्चा ज्ञान है। बौद्ध शिक्षा के नेक्स्ट उद्देश्य के अंतर्गत बच्चों सामाजिक आचरण की शिक्षा। सामाजिक आचरण की शिक्षा। बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, सामाजिक आचरण अर्थात तत्कालीन समाज द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का पालन करते हुए आचरण करना ही सामाजिक आचरण के अंतर्गत आता है। जैसे कि बच्चों और जानते हैं, बौद्ध धर्म जीव कल्याण पर या जन कल्याण, मानव कल्याण पर बल देता है। यही कारण है कि सबसे अधिक बल करुणा और दया पर देता है, और करुणा और दया के भाव के कारण ही एक व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है और दुखों को दूर करता है। यदि गहराई से देखें, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के कारण, या ये कहें एक मनुष्य दया भाव के कारण ही दूसरे मनुष्य की सहायता करता है। कहने का तात्पर्य, इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों और विहारों में दी जाती थी। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्त हेतु प्रयास। बच्चों, जैसा कि हमने चर्चा किया, बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण प्राप्ति को हम मोक्ष प्राप्त भी कह सकते हैं, परंतु वैदिक शिक्षा में मोक्ष प्राप्त तभी होती थी जब इहलौकिक या सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त होना, या ये कहें इहलौकिक जीवन से मुक्ति प्राप्त होना। बौद्ध शिक्षा में निर्वाण प्राप्त का तात्पर्य महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों, अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना ही बौद्ध शिक्षा में निर्वाण प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। बच्चों, जैसा कि हमने वैदिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत संस्कृत का संरक्षण और विकास और हस्तांतरण के विषय में चर्चा पर चर्चा किए थे, उसी प्रकार बौद्ध धर्म, जैसा कि हम जानते हैं, मानव कल्याण या मानव जात विशेष की ही नहीं बल्कि मानव मात्र की संस्कृति पर भी बल देता है। मानव मात्र की संस्कृति से तात्पर्य यहाँ सभी धर्मों, संप्रदायों के धर्म और संस्कृतियों की शिक्षा प्रदान की जाती थी और उनके संरक्षण के लिए उचित व्यवस्था की जाती थी। बौद्ध मठों और विहारों में, जैसा कि हमने चर्चा किया था बच्चों, विहारों से संलग्न ही पुस्तकालय भी होते थे, जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखित रूप में किताबों या ये कहें लिखित साक्ष्यों को भी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा जाता था। अर्थात बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में मानव संस्कृति के संरक्षण, विकास, संवर्धन और हस्तांतरण की उचित व्यवस्था की गई थी। और बौद्ध मठ विहारों में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा हस्तलिपियों द्वारा या हस्तलिखित अनेक पांडुलिपियों को संरक्षित भी किया जाता था, जिससे आने वाली पीढ़ी लाभान्वित हो सके। बौद्ध शिक्षा के नेक्स्ट उद्देश्य में चरित्र निर्माण। बच्चों, बौद्ध शिक्षा में चरित्र का निर्माण या चरित्र के निर्माण से तात्पर्य आत्म संयम, करुणा और दया से लगाया जाता था। और प्रारंभ से ही बौद्ध मठों और विहारों में 10 नियमों का पालन कराया जाता था और उसके उल्लंघन पर कठोर दंड की व्यवस्था भी की गई थी। कहने का तात्पर्य आत्म संयम, करुणा, दया भाव आदि की शिक्षा बौद्ध मठों और विहारों में उचित प्रबंध किया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण भी था। नेक्स्ट पॉइंट, कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा। बच्चों, माना कि बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म की प्रक्रिया स्वरूप हुआ था। प्रारंभ में बौद्ध मठों और विहारों में बौद्ध धर्म से संबंधित ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, परंतु बाद में समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बौद्ध मठों और विहारों में कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा की भी उचित व्यवस्था की गई थी। बच्चों, जैसे हमने चर्चा किया था
कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते व्यवसाय वर्ण परक हो गया था। कहने का तात्पर्य वर्ण के अनुसार व्यवसायों का चयन किया जाता था, परंतु वैदिक शिक्षा में कर्म और क्षमता के आधार पर व्यवसायों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। कहने का तात्पर्य वैदिक काल में जो शिक्षा ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के बालकों के लिए विहित होती थी, बौद्ध काल में वो शिक्षा वर्ण आधारित न होकर के योग्यता और क्षमता आधारित सभी वर्णों के बच्चों को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक कुशलता में वृद्धि। बच्चों, बौद्ध शिक्षा प्रणाली व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत या बौद्ध शिक्षा प्रणाली में व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत कला, कौशल, कृषि, चिकित्सा, उद्योग आदि व्यवसाय पर शिक्षा व्यवस्था की गई थी। और स्वाभाविक सी बात है, तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवसायों का विकास भी हुआ और बौद्ध मठों और विहारों में उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था भी की गई थी, जिससे बालक अपने समाज में जाकर के अपने जीवन निर्वाह और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसकी आवश्यकताओं पर खरा उतर सके। नेक्स्ट उद्देश्य के अंतर्गत बच्चों, व्यक्तित्व का विकास। बच्चों, बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास था। जैसे कि बच्चों हमने चर्चा किया था, बौद्ध मठों और विहारों में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई थी। कहने का तात्पर्य लोकतंत्रात्मक, लोक माने जनता या जन, तंत्रात्मक माने व्यवस्था या प्रणाली होती है, अर्थात जनता की व्यवस्था। कहने का तात्पर्य बौद्ध शिक्षा मठों और विहारों में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत दी जाती थी। छोटा भिक्षु भी अपने विचार को स्वतंत्रतापूर्वक रख सकता था और साथ ही साथ छात्रों या शिष्यों के उचित व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, भाषण आदि के द्वारा शिक्षा का प्रबंध किया जाता था, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास या हमें कहें व्यक्तित्व का विकास भी हो। बौद्ध शिक्षा के अंतिम उद्देश्य के रूप में बच्चों बौद्ध धर्म की शिक्षा के विषय में हम पढ़ेंगे। बच्चों, बौद्ध धर्म की शिक्षा, जैसा कि हम जानते हैं प्रारंभ में बौद्ध मठों और विहारों में बौद्ध धर्म से संबंधित ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, परंतु धीरे धीरे जब बौद्ध मठों और विहारों का द्वार समाज के अन्य वर्णों वर्गों के लिए खुला, तो बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा प्रदान की जाने लगी। परंतु उसके बावजूद भी बौद्ध मठों में बौद्ध धर्म को प्रमुखता से स्थान प्राप्त था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उचित व्यवस्था भी की गई थी। बच्चों, आज हम बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श को हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत ज्ञान का विकास, सामाजिक आचरण की शिक्षा, मोक्ष की प्राप्ति, मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, चरित्र निर्माण, कला कौशल एवं व्यवसाय शिक्षा, सामाजिक कुशलता, व्यक्तित्व की विकास, बौद्ध धर्म की शिक्षा आदि के बारे में हमने चर्चा की। बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत बच्चों 4 आर्यसत्य और अष्टांगिक मार्ग को हम मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। कहने का तात्पर्य बच्चों, बौद्ध धर्म न अत्यधिक काया क्लेश पर बल देता है, न बहुत ही ये कहें कि सरलतम ढंग। कहने का मतलब ये दोनों के बीच की कड़ी के रूप में मध्यम मार्ग को अपनाया है। बच्चों, आज अपने YouTube वीडियो में बस आज इतना ही। धन्यवाद।